आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, यानी हमारे पास जो P1 होता है उसका क्या काम रहता है। ये वीडियो एंड तक देखिए, आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड यू विल गेट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे पास एक डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज़ इंटेंडेड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ऑनली। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आपको किसी किस्म की कोई समस्या ना हो जब आप एक पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग करा रहे हों। एंड शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज लीगल एडवाइस और एन ऑफिशियल डायरेक्टिव। व्यूअर्स आर एनकरेज टू रेफर टू द ऑफिशियल ECI Election Commission of India website or contact ECI directly for the most current and authoritative information। जो भी current information होगी और any type of authoritative information होगी, आप Election Commission की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको फुल्ली ट्रेन करना, आपको अवेयर करना किस तरह से आपने पोलिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। हमारा जो P1 होता है उसका क्या काम है। द पोलिंग ऑफिसर विल बी इन चार्ज ऑफ मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। पहली चीज़ जो है P1 जो होगा, ही विल बी द इंचार्ज ऑफ मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। जो हमारे पास मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल होती है वो किसके पास रहेगी? P1 के पास रहेगी। पहला काम। दूसरा काम, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स। जब एक इलेक्टर आएगा, एक वोटर आएगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी P1 ने ही करनी है। ऑन एंटरिंग द पोलिंग स्टेशन द इलेक्टर विल प्रोसीड डायरेक्टली टू द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। जो ही एक वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर आएगा, सबसे पहले वो P1 के पास ही जाएगा। आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये P1 है, P2 है, P3 है, और हमारे पास ये जो है एक वोटर इंटर हुआ है। सबसे पहले ये जो हमारा वोटर है ये किसके पास जाएगा? P1 के पास जाएगा। अब P1 का क्या काम है? पहला काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए वोटर, ऑफ एन इलेक्टर। उसके लिए क्या है, मान लीजिए जो हमारे यहाँ होता है, एक वोटर जो है वो बाहर से एक स्लिप लेके आता है। उस स्लिप पे उसका सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर हमें मदद करता है सो डेट वी कैन इजीली फाइंड द वोटर इन द मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। आसानी हो जाती है। बट दिस इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? स्लिप तो लाई इसने, लेकिन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इसके पास क्या होना चाहिए? एक एपिक कार्ड होना चाहिए। एपिक कार्ड क्या होता है? इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इन लेमेन्स लैंग्वेज हम क्या कहते हैं? इलेक्शन कार्ड इसके पास होना चाहिए, या अदर कोई डॉक्यूमेंट जो हमारा इलेक्शन कमीशन है एक ऑर्डर के थ्रू उन अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकालता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है जो हमारे पास एक वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। ठीक है, अब जब इसने वोटर ने एपिक कार्ड दिखाया या अन्य कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है विच इज़ स्पेसिफाइड इन द कमीशंस ऑर्डर, वो आपको लिस्ट दी जाएगी। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास लिस्ट रहेगी। उस लिस्ट को हमारा जो है P1 भी देखेगा। अब मान लीजिए इस वोटर ने अपना एपिक कार्ड दिखाया। अब इस P1 ने क्या किया? ही और शी इज़ फुली सेटिस्फाइड विद द आइडेंटिटी ऑफ ए वोटर। यानी ये हमारे पास जो वोटर है एक वैलिड वोटर है, इसने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी दिखाया। अब ये क्या करेगा? इसके पास जो मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है, आइए देखते हैं। इसके पास जो मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है, जैसे मान लीजिए पहला हमारे पास जो वोटर है वो मेल वोटर है। उस केस में क्या करना है? हमने जो हमारा P1 है डायगोनली रेड पेन से एक लाइन डालनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर फीमेल वोटर आता है जैसे यहाँ पे है, तो इस केस में भी हम लोगों ने क्या करना है? एक डायगोनली लाइन जो है वो ड्रा करनी है। बट इन केस ऑफ फीमेल वोटर वी हैव टू एनसर्कल द सीरियल नंबर आल्सो। ये इसलिए ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो जाए जब हम इनको राउंड ऑफ करें, हम इजीली निकालें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। मेल फीमेल या थर्ड जेंडर का अकाउंट रखने के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने जो हमारा P1 है, ये भी P1 का ही काम है, किस तरह से वो टेली शीट बनाएगा जिसमें मेल वोटर्स, फीमेल वोटर और थर्ड जेंडर के वोटर जो हैं वो अलग होंगे। अगर थर्ड जेंडर वाला वोटर है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो वोटर है इट इज़ थर्ड जेंडर वोटर। अब इस केस में क्या होगा? हमारा जो P1 है किस तरह का निशान लगाएगा? उसके सीरियल नंबर के सामने एक स्टार का निशान जो है वो लगाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने किस पे करना है? जो हमारे P1 के पास मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है,
ये सभी काम किससे करने हैं? यूजिंग रेड पेन, याद रखिए। उसके बाद अगला काम क्या है? अब उसने मार्क भी लगाया, सीरियल नंबर भी ज़ोर से पढ़ा, फिर वो P2 के पास गया हमारा वोटर। लेकिन यहाँ पे जो टेली शीट इसने बना के रखी होगी कुछ इस तरह से P1 ने, अगर पहला वोटर जो है वो मेल है वो यहाँ पे 1 को टिक करेगा, और दूसरा भी मेल है 2 को टिक करेगा। अगर यहाँ पे तीसरा वोटर जो फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल वाले को पहले टिक करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 2 मेल और 1 फीमेल वोटर आ गया। टोटल मिला के 3 मेल फीमेल का जो है अकाउंट है वो भी तैयार हो गया। ये कुछ काम है हमारे P1 के। पहली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्टर और वोटर, और दूसरा काम है इंचार्ज ऑफ मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। यानी पहली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, जिसके लिए एक एपिक कार्ड होना या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो हमारा इलेक्शन कमीशन एक आर्डर के ज़रिए वो लिस्ट निकालता है कौन कौन सा अल्टरनेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर एपिक नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर किस तरह से उसको मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल पे डायगोनली रेडिंग से लाइन लगानी है, कहाँ पे एनसर्कल करना है, कहाँ पे स्टार लगाना है, वो सारा मैंने आपको इस वीडियो में बताया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ASD लिस्ट प्रोवाइड की जाती है वो भी P1 के पास ही रहेगी। व्हाट इज़ ASD लिस्ट? इट इज़ एब्सेंट शिफ्टेड डेड वोटर्स। ठीक है, अगर इस लिस्ट में से भी कोई आएगा तो उसको पहले क्या करना है? उसको रिफ्यूज़ नहीं करना है, बल्कि उसकी प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके पास वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद मान लीजिए एक वैलिड वोटर है तो उस केस में क्या करना है? अगर वो मेल है तो मेल के केस में उसके नाम के नीचे अंडरलाइन करना है ASD लिस्ट में। अगर फीमेल है उसके नाम के अंडर भी अंडरलाइन करना है, और साथ में सीरियल नंबर जो है उसको टिक करना है, ताकि फिर से हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन रहे कि जो हमारे पास ASD लिस्ट में है उसमें मेल कितने रहे और फीमेल कितने रहे। ये ASD लिस्ट जिसमें एब्सेंट शिफ्टेड एंड डेड लिस्ट जो हमारे पास कहलाती है, तो उसमें किस तरह से हमने मार्क लगाना है। लेकिन जो ASD लिस्ट अगर वोटर आता है, अगर आपको प्रोवाइड की जाती है तो आप उसे रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे। इफ़ ही आर शी इज़ फाउंड वैलिड यू विल अलो हिम आर हर टू वोट। लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा किस तरह से आपने उस ASD लिस्ट में मार्क लगाना है। तो ये थी आज की वीडियो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।